पास है तो वो जगह चूज कर लेते हैं, लेकिन किसी को दूर पड़ता है तो कॉलेज ट्राई करता है कि बच्चों को नियर बाय लोकेशन पर ही मतलब भेजा जाए। ओके। तो वहाँ पे हमें मैंने सीईटी दिया और कई सारे कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड है आईपीयू से, तो मैंने टॉप किया है अपने पूरे कोर्स में। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक कर रखी है। अच्छा, डीयू से हो आप? जी सर जी। क्या साथ ही अपने 4 दोस्तों को लेते हुए इस बीएड कॉलेज में आया था, मैं अकेला नहीं। दोस्ती छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, आप कह सकते में इंटर्नशिप हुआ था जिसमें मैं अपने दोस्त के ही साथ गवर्नमेंट स्कूल में गया था। एक बहुत ही, क्योंकि इन फ्यूचर सबको गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाने से पहले गवर्नमेंट स्कूल का इंटर्नशिप काफ़ी अच्छा, 100% होती है यहाँ से, ठीक अगर है। आपके अंदर स्किल्स है। Mahima B.Ed from Kasturiram College of Higher Education. सो गाइज, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को होल्ड कर लिया कि बीएड एक्सपीरियंस इस कॉलेज को लेकर कैसा था और क्या करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, एक्सपोजर क्या क्या थे। Myself Keshav and I live in Shalda and I am final year student. ओके, नेहा, राइट? My name is Neha. I live in Delhi. एंड यू? My name is Pooja. यू? Hello, and my name is Anshu. ओके। And last year I have completed my BA from this college. ओके। My name is Mahima and I have completed BA from this college. ओके, सो गाइज, आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे 4 बच्चे जिनको मैंने होल्ड करा, इनका आर्ट प्रैक्टिकल था। आर्ट गैलरी में है हम अभी, और ये पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये आए थे। किस पर्पज से आए थे आप लोग? मार्कशीट लेने। ओके, मार्कशीट। तो इनका आपसे स्टार्ट करते हैं, आप पास आउट स्टूडेंट हो और यहाँ पे मुझे ये जानना है कि इस कॉलेज को लेकर जर्नी आपकी कैसी थी बीएड को लेकर, और क्या एक्सपोजर था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या इवेंट्स, इंटर्नशिप प्लेस, आप बताना कुछ, फिर महिमा बताएंगी, फिर हम जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपसे। ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीईटी दिया था जो आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। उससे काफ़ी सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, तो उसमें से कस्तूरीराम कॉलेज भी एक है उसमें से। तो जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो उसके 1 महीने बाद मतलब हमारी फ्रेशर्स हुई थी। फ्रेशर्स, ओके। हाँ, फ्रेशर्स में काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया था। डांस वगैरह, एक्स्ट्रा काफ़ी सारी मतलब गेम्स वगैरह भी कंडक्ट होते हैं। हमारे टाइम पे भी होते थे। हाँ, होते थे। और मतलब अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है जो बच्चे मतलब पास आउट हैं, जिनने कुछ अचीव किया है अच्छा, जिसके मार्क्स अच्छे हैं। ओके। और बाकी जब हम आए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था, तो मतलब सब बच्चों को मतलब नियर बाय लोकेशन के हिसाब से बच्चों को भेजा जाता है। उनकी मतलब लोकेशन कॉलेज चूज करता है यार, आप लोगों के हिसाब से भी कंफर्टेबल के हिसाब से भेजा जा सकता है? वैसे तो पहले कॉलेज ही चूज करता है, लेकिन फिर जैसे कुछ बच्चों को जैसे पास है तो वो जगह चूज कर लेते हैं, लेकिन किसी को दूर पड़ता है तो कॉलेज ट्राई करता है कि बच्चों को नियर बाय लोकेशन पर ही मतलब भेजा जाए। ओके। तो वहाँ पे हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 15 दिन की इंटर्नशिप थी। उसमें मतलब हमें टीचर्स को और बच्चों को मतलब ऑब्जर्व करना था, क्या क्या टीचर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स, और बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्लास कैसे मतलब हैंडल होती है, अटेंडेंस वगैरह कैसे लेना है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में उसके बाद फिर से हमारी 15 दिन की इंटर्नशिप हुई थी। उसमें मतलब हमें थोड़ा एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट करानी थी क्लास के अंदर, और उसे अपने फाइल में मतलब बस लिखना होता था। और फिर जो थर्ड सेमेस्टर था वो हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप हुई थी। उसमें हमें एज अ रेगुलर टीचर की तरह बच्चों को टीच करना है, मतलब क्लास हैंडल करना, सब कुछ मतलब एक रेगुलर टीचर जैसे होता है सेम वही सब करना होता था। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। और फाइल भी साथ साथ हमें बनानी थी। फाइनल ईयर में? और लेसन प्लान वगैरह भी बनाना था हमें। फाइनल ईयर में बस वही कॉलेज में फिर एग्जाम वगैरह होते हैं। देन अभी मतलब प्लेसमेंट्स का क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। पहले मैं ऑलरेडी प्लेस थी, बट ड्यू टू मुझे आगे प्रिपरेशन करनी थी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो मैंने वो फिर छोड़ दिया। तो मतलब यहाँ पे मतलब स्कूल्स आते हैं? हाँ, स्कूल्स आते हैं यहाँ पे, नो डाउट काफ़ी सारे स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे प्लेस होते हैं। वो लोकेशन वगैरह का थोड़ा रहता है, जिस बच्चे को थोड़ा पास लगता है तो वो वहाँ स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। पर प्लेसमेंट 100% होती है यहाँ से। ठीक है, ओके। मतलब कि इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं। मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह होती है? हाँ, होती है। और रिज्यूमे वगैरह भी बच्चों को बनाना सिखाया जाता है।
ओके, थैंक यू सो मच रिंका। और ये आई नो गोल्ड मेडलिस्ट हो आप, ठीक है। फिर महिमा आपसे सेम क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपसे इवेंट्स वगैरह के, जैसे इन्होंने प्लेसमेंट्स का बताया, और मुझे इवेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग भी जानना है आपसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। I am Mahima. As you know, I have completed my graduation from University of Delhi and then मैंने CET दिया और जैसे IPU जो यूनिवर्सिटी है वो CET कंडक्ट कराता है, देन उसके बाद रैंक लिस्ट आती है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कस्तूरी राम कॉलेज को चूज़ किया था क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो मुझे एक्सपोजर मिला वो काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल गुड। ओके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और टीचर काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड से हमें पढ़ाया और सारी स्किल्स को सिखाया, कैसे हम क्लास में बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनको एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाया। और तो हमें अभी इवेंट्स का क्या था यहाँ पे? इवेंट्स में ये था कि हमें बाहर जैसे भारत मंडपम में हमें ले जाया गया, वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आए। कहाँ और पे सेलिब्रिटीज आए थे? भारत मंडपम में। भारत मंडपम, Yes. ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में ही है, प्रगति प्रगति मैदान। मैदान में है। ओके। तो वहाँ पे जैसे मैरी कॉम आई थी, मैरी तो कॉम, उन्होंने ओके। अपनी जर्नी को शेयर किया और काफ़ी और सारी सेलिब्रिटीज़ आए जिन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया, कैसे उन्होंने। रेलवे मिनिस्टर भी आए थे? सच में? ओ भाई, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया और सारी चीज़ें बताई। तो इवेंट्स वगैरह का क्या था? किसमें गोल्ड मेडल मिला भाई, मैंने सुना है। यस सर, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। ओवरऑल मैंने अपने जैसे 2022 से 2024 वाला मेरा सेशन था, हाँ, मतलब लास्ट पास आउट हो यस, आप। हाँ। तो उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। और मैंने ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी में जैसे हमारे कई सारे कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड है IPU से, तो मैंने टॉप किया है अपने पूरे कोर्स में। अच्छा, कहीं ना कहीं यार ये तो अच्छी बात है। आप पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी इस IP यूनिवर्सिटी में जितने Yes. कॉलेजेस आते हैं सब में टॉप किया है, यस जहाँ भी यस, जहाँ भी B.Ed होता है। यस। क्या बात है भाई। ओके, Thank कॉन्ग्रेचुलेशंस। you. तो अभी मतलब कि महिमा, मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि मतलब यहाँ पे कॉलेज में क्या मतलब सेफ्टी को लेकर क्या है? सेफ्टी को लेकर जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो डेली आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं हमारा। कोई आउटसाइडर ऐसे अंदर आ नहीं सकता, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वही अंदर आ सकते हैं। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब कि आउटसाइडर एंट्री नहीं होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होती भी है तो वो बाहर रजिस्टर वगैरह होता है, उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अच्छा, उसमें और रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है। पर्पस लिखना होता है, किस पर्पस से वो विजिट कर रहे हैं कॉलेज। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच महिमा। ओके। सो केशव, आपसे पूछते हैं, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, राइट? सर। तो कैसी जर्नी थी आपको यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हुई और क्या एक्टिविटीज़ हुई है, एक्टिविटीज़ के साथ इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स का आप अपना बता दो, एक शॉर्ट जर्नी। यस सर, जैसा कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक कर रखी है। अच्छा, DU से हो आप? जी सर जी। क्या करा था ग्रेजुएशन में? हिंदी ऑनर्स। ओके। हाँ, हिंदी स्नातक से। तो सर अभी वर्तमान में मतलब कस्तूरी राम चूज़ करने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी रैंक थी उस हिसाब से मैंने पहले ही लिस्ट निकाल के चेक कर ली थी कि मैं किस किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, जिसमें से 5 से 6 कॉलेज मेरे लिए एलिजिबल थे, मैं था उनके लिए। तो उसमें मैंने सारे कॉलेज में पर्सनली जाके मैंने विजिट किया। सबसे ज़्यादा जिसमें मुझे अच्छा लगा वो कस्तूरी राम कॉलेज था, जो कि हालांकि मेरे घर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे भी B.Ed का कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर फिर भी मैं कस्तूरी राम कॉलेज में आ रहा हूँ क्योंकि ये 30 से 35 है। क्योंकि मैं जब इतने पैसे दे रहा हूँ तो उसके बदले मेरे को एजुकेशन क्या मिल रही है, उसमें क्या ज्ञान मिल रहा है। तो जिसमें मैंने यहाँ देखा कि इन्होंने कई सारी चीज़ें मुझे दिखाई, विजिट कराया पर्सनली कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको बुक्स बाहर से परचेस नहीं करनी पड़ेगी जी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अब बाकी सारे फैकल्टी मेंबर्स से भी मतलब काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाया कि उनकी क्या एजुकेशन है। काफ़ी हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स है वो PhD होल्डर्स हैं जैसा कि। तो अब बाकी जो मेरे ओरिएंटेशन था वो भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें फर्स्ट टाइम काफ़ी नर्वस था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मैं अपने ग्रेजुएशन के साथ ही अपने 4 दोस्तों को लेते हुए इस B.Ed कॉलेज में आया था। मैं अकेला नहीं, दोस्ती छूटनी नहीं चाहिए। हाँ आप कह सकते हो। तो जिसमें मेरे 4 दोस्त मैं अपने साथ लेके ही आया था। ये चारों हैं क्या? नहीं, ये फर्स्ट है, बाकी 2 अभी उनका प्रैक्टिकल कल है, जिस वजह से वो कल आएंगे। तो उनके साथ वो भी आया, ग्रेजुएशन में सेम हिंदी ऑनर्स से थे हम चारों। तो हम लोगों ने पहले ही बनाया था, जिसमें से मैंने कॉलेज को चूज़ किया था, तो उनके अकॉर्डिंग वो सब भी मेरे साथ आए थे। उनका भी घर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे।
बाकी जो अभी हाल ही में इंटर्नशिप हुआ था जिसमें मैं अपने दोस्त के ही साथ गवर्नमेंट स्कूल में गया था, एक बहुत ही, क्योंकि इन फ्यूचर सबको गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाने से पहले गवर्नमेंट स्कूल का इंटर्नशिप काफ़ी मायने रखता है। उसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती है कि आप कैसे करोगे। तो मैं उसमें गया तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में थोड़ी पाबंदियां लगी रहती है, बट गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने मेरा पूरा, कह सकता हूँ कि प्रयोग किया, मेरा यूज़ किया। उन्होंने मुझसे टाइम टेबल बनवाया, एग्ज़ाम कैसे मैनेज करना है। उन्होंने मुझे कम से कम 6 से पीरियड दिए, स्टार्टिंग में 6 पीरियड उन्होंने दे दिए थे मुझे, और 9th से 10th क्लास तक भी उन्होंने मुझे क्लासेस की अपॉर्चुनिटी दी। और इन 3 महीने के इंटर्नशिप में मैंने 4 रिटायरमेंट की पार्टी भी ली, जो कि काफ़ी अच्छी बात रही, क्योंकि वहाँ पे ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं। और जिस टाइम मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो 4 सर वहाँ पे जो सीनियर थे वो गए थे, तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली वहाँ पे। सर मुझे कुछ और ऐड करना है। कॉलेज की बेस्ट थिंग ये है कि मतलब जब भी हम इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाते थे तो कॉलेज वाले हमें मतलब सिमुलेशन प्रोवाइड कराते हैं। सिमुलेशन मतलब कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको ये टीचर्स ये सिखाते हैं कि मतलब एक्चुअल क्लासरूम में आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो उसमें हमारा माइक्रो टीचिंग वगैरह एक्टिविटीज कंडक्ट, जाने से पहले आप लोगों को प्रिपेयर करवाया हाँ हाँ प्रिपेयर किया जाता है। से ही हाँ हमें प्रिपेयर कराते हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे हमें चूज़ करना है और फिर हम उसे टीचर के सामने दिखाते हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और टीचर उसमें कुछ और भी ऐड ऑन करते वो हैं ऐड करते हैं हमारी स्किल्स को। हाँ यस, ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। एज अ टीचर ही एंट्री करनी पड़ती थी। इवेंट्स तो सर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसा कि हमारा कॉलेज बहुत जागरूक है, जिसमें वो सारे हर महीने में कई तरह के सेमिनार भी कंडक्ट करवा देते हैं, जिसको हमारी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी फील्ड है उससे भी रिलेटेड, और बाकी जो कॉलेज में और भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जैसे एआई से रिलेटेड, बाकी रिज्यूम, जैसे हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें रिज्यूम सीवी में भी बताया कि आपको क्या बनाना चाहिए, आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा। और जैसा रही बात आपकी प्लेसमेंट की, तो सर उससे प्लेसमेंट में जाने से पहले हमें कई तरह के मॉक इंटरव्यू करवाए गए, जिसमें हमें वैसा एक्सपीरियंस दिया गया कि सुनेहा आपका भी थोड़ा सा कुछ बता दो, इवेंट्स वगैरह और क्या क्या हुए थे। जैसे कि हालांकि इंटर्नशिप के बारे में हमें पता चल चुका, प्लेसमेंट्स के बारे में तो अभी आपसे शॉर्ट्स आंसर रखते हैं, ठीक है। इवेंट्स के बारे में आप बता दो, इवेंट्स और आपको कैसा यहाँ पे फील हुआ, क्या प्रॉस कॉन्स हुए आपके साथ। ओके। मैंने हिंदी ऑनर्स से करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। DU, तो ओके। DU से। तो उसके बाद जब मैं कस्तूरी राम कॉलेज में आई थी तो मुझे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे विज़िट कराया था पर्सनली और सारी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपको सारे जो टीचर्स हैं वो स्टाफ मेंबर्स सारे जो हैं सपोर्टिव हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ जो गांधी जयंती सेलिब्रेशन हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, और उसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे खाकी वर्दी पहन के आने का वो जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे एक ही जैसे यूनिफॉर्म में थे। और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक पपेट शो का हुआ था जिसमें हमारी पूरी क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, और जो दर्शक थे वो हमारे जूनियर्स थे और अदर्स कोर्स के बच्चे थे। अच्छा, पपेट शो। यस सर, पपेट शो में अलग अलग तरह की पपेट्स थी, जिसमें रॉड पपेट, हैंडमेड एंड तो पर्पस क्या था पपेट शो का? एनवायरनमेंट को अवेयर करना? नहीं सर, एक्चुअली बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते टाइम आप किस तरीके से मतलब मॉडल वगैरह जो होते हैं उसका यूज करके कैसे, अच्छा, बच्चों का पार्टिसिपेशन के मॉडल वगैरह कैसे यूज किया जा सकता है। इन सब चीजों में ज्यादा ओके ओके, हाँ हाँ बोलो। और बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें पपेट शो में। तो पपेट शो एक अच्छा मेथड है पढ़ाने के लिए भी। तो बहुत सारी पोयम है जो रिलेटेड होती हैं इन सारी चीज़ों से, तो पपेट शो भी बहुत अच्छा हुआ था। ओके। सब प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे 12 से 13 स्कूल आ चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो भी चुका है, और कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने खुद की मर्ज़ी से प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, और उसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी अभी यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे ना मतलब कि वीक में एक बार सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, फिर क्राइम पे करवाते हैं अपने और सेल्फ डिफेंस पे भी हुआ था। सेल्फ डिफेंस पे, ओके। हाँ जी, और स्पोर्ट्स डे भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मतलब कि साल में एक बार। ओके। उसमें मतलब हर टाइप का गेम आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। करने के लिए ड्रग्स के ऊपर सेमिनार करवाया था।
जिसमें से और सारे सर ये जो ड्रग्स के ऊपर जो सेमिनार था इसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया था कि 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे दूर होना चाहिए, जितनी भी शॉप होती हैं ये ड्रग्स वगैरह वो उसकी बीड़ी तंबाकू वगैरह की, तो ये दूर होनी चाहिए। और बच्चों को जागरूक किया गया था कि उनकी फैमिली मेंबर में भी अगर कोई ऐसा है जो ड्रग्स ले रहा है या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, तो बच्चों को कहा गया था कि उसका साइड इफेक्ट सिर्फ उस इंसान को नहीं होता है जो कर रहा है, उसका साइड इफेक्ट फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ता है। वो क्योंकि वो जो मेरा इस कॉलेज में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इस कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटी कराई गई है, जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी किया है। ओके। जैसे कि कविता लेखन और कहानी लेखन पे भी हुआ था और मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था कविता लेखन में। और साथ में इधर बसंत पंचमी भी बनाई गई थी, जिसमें सभी को कहा गया था बीएड सेकेंड ईयर को कि पीले रंग के वस्त्र पहन के आने हैं। साथ में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हुआ था और भी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी है। तो ये सारी हमारी सविता मैम है जो आर्ट की टीचर है, उन्होंने ये सब करवाया है। तो आपने भी कराई ये सारी चीजें? हाँ, पोस्टर्स इसमें कुछ पोस्टर हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। ओके। और जैसे कि तो गाइस ये केशव का पपेट था, इन्होंने बोला कि भैया इसको भी इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। तो जैसे कि ये मेरा पपेट शो है, ये 7 मार्च को हुआ था, हाँ। जिसमें मेरा जो थीम था इसमें समुद्र की पुकार है कि कैसे पर्यावरण केवल मनुष्य को ही प्रभावित नहीं कर रहा, जो प्लास्टिक है वो केवल मनुष्य को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि जीवों को भी प्रभावित करता है। जिसके अंदर मैंने कई सारे प्लास्टिक के बनाए थे कि कैसे वो मछलियों को मार रहा है, समुद्र को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण कैसे नुकसान पहुंच रहा है, इसमें जो वनस्पति है वो कैसे लुप्त होती जा रही है, जिसमें ये नीलू मछली है, काकू कछुआ है, सेब दादी है, ये हमारी बूढ़ी जिन्होंने इस सॉल्यूशन दिया था कि इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और ये मेरा रोल था प्लास्टो का, मेरा रोल इसमें प्लास्टिक का ही था। तो बेसिकली ये दिखाना चाहते थे कि अवेयर रहना है, अवेयरनेस।